नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, कौन सी एडवर्ब आती है, हिंदी सेंटेंस की पहचान आप किस तरह से करते हैं। और वीडियो के आखिर में हम कुछ सेंटेंस लेने वाले हैं जो कि होंगे हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। जो व्यूअर नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि ये हमारी एक सीरीज चल रही है टेंस की, जो कि है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग। यानी कि हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, उनको किस तरह से सोल्व किया जाए। हर टेंस से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, तो इसी को लेते हुए हमारी ये सीरीज है। हम हर एक टेंस को कवर करते हैं इस सीरीज के अंदर और उनसे बनने वाले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को वीडियो के लास्ट में करते हैं। तो चलिए आज के ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के वीडियो का लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है, आपको पता ही होगा कि हैज़ और हैव, ये तो आती है। और इनके साथ में क्या लगता है, बीन लगता है। क्या लगता है, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है ना। इन दोनों के साथ में क्या लगता है, बीन लगता है। तो ये हैज़ बीन और हैव बीन हो जाता है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हैज़ और हैव किसके साथ आता है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं कि जो हमारा हैज़ है वो किसके साथ आता है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट या फिर कोई नाउन हो। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट या फिर कोई नाउन हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। ठीक है, बीन प्लस हो जाएगा उसके साथ में। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू या फिर दे हो। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हैव, इस हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। कहने का मतलब है अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सिंगुलर हो तो हैज़ लगाएंगे और प्लूरल हो तो हम हैव लगाएंगे। अब हम बात करते हैं सर कि मेन वर्ब कौन सी आती है। तो मेन वर्ब की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, तो मेन वर्ब की बात करें तो क्या आएगी यहाँ पर, मेन वर्ब की यहाँ पर सर फर्स्ट फॉर्म आती है, देन उसके साथ में ING ये जुड़ जाता है। ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जुड़ जाता है, ये आता है। अब बात कर लेते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब कौन सी आती है, आपको एडवर्ब भी पता होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। एडवर्ब की बात करें तो यहाँ पर आता है सिंस और फॉर, सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसके साथ में टाइम आपको शो होगा पीछे की तरफ, सिंस फॉर यहाँ पर एडवर्ब आएगी। और अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की पहचान कैसे होती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, यानी कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या नज़र आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो मैं बता दूं आपको कि आपको नज़र आएगा से रहा है। ठीक है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और अगर आपको और कुछ दिख सकता है तो वो दिखेगा से रहा हूँ। ठीक है, से रही हूँ, ये आपको दिखेगा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैज़ बीन, हैव बीन आता है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जुड़ करके आता है, जिसे आप मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब कौन सी आती है, तो एडवर्ब आती है यहाँ पर सिंस और फॉर आता है प्लस टाइम होकर के आएगा।
ठीक है। एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस की आप पहचान किस तरह से करेंगे, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, ये आएगा आपके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, इस तरह के इसमें सेंटेंस बनते हैं। हिंदी सेंटेंस की बात करें तो वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह जनवरी से किताब लिख रहा है, वह 2 घंटे से काम कर रहा है, इस तरह के सेंटेंस इसके अंदर आता है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट देखते हैं हम। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को रखना है। तो देखिए हमारा पहला एग्जांपल है सी सितार सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, आपको एडवर्ब ढूंढनी है। सर यहाँ पर एडवर्ब सिंस मिल चुकी है, ठीक है। सिंस मिलने के बाद में आपको क्या देखना है, उसके बाद में देन आपको सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि आप जो हेल्पिंग वर्ब भरने वाले हैं हैज़ या हैव, वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शी आ रहा है तो शी के साथ आप क्या लिखने वाले हैं, हैज़ लिखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर बीन आपको लिखना है। और अब तीसरा काम आपको क्या करना है, मेन वर्ब रखनी है यहाँ पर। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या दे रखी है, प्ले। अब आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर प्लेइंग लिख दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर हमें दे रखा है एडवर्ब, देख लिए हमने 4, तो ये 4 एडवर्ब यहाँ पर हमें मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद में देन हम दूसरा काम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट देखते हैं। सर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि हमें हैज़ बीन यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर मैंने हैज़ बीन रख दिया है। देन मेरा अगला काम क्या है, मुझे मेन वर्ब देखनी है। यहाँ पर मुझे मेन वर्ब क्या दे रखी है, लर्न। ठीक है, हमें क्या जोड़ना है, बस फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जोड़ना है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हमें दे रखी है, ing हम लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लर्निंग। ठीक है, ये ing मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर वी इसका सब्जेक्ट है और यहाँ पर सर 4 के साथ में टाइम आ चुका है, तो हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है, और वी हमारा सब्जेक्ट है, तो सर इसके साथ क्या आएगा, सर इसके साथ हैव आएगा और बीन और लग जाएगा। ठीक है, हैव बीन हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ing जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्कसिंग। ये लीजिए ing और जोड़ दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सिंस दे रखा है, हमने समझ लिया सिंस को देखते ही कि ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और इसके बाद देन टाइम भी आ रहा है। ठीक है, टाइम भी ध्यान रखिएगा, सिंस या 4 के बाद में टाइम भी आना जरूरी है। अब यहाँ पर द रेडियो, अब रेडियो क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ आएगा और ये हैज़ बीन हमने यहाँ पर कर दिया, और प्ले के साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ing भी जोड़ देंगे, तो ये प्लेइंग हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, देखिए सबसे पहले तो एडवर्ब देख ली, 4 आ रहा है सर, तो हम मान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद में टाइम भी आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है हर टेलीफोन, तो ये हमारा कैसा नाउन है, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा और बीन और लगा दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, रिंग, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिंगिंग, ing जोड़ देंगे ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई। ठीक है, आई एजुकेशन और सिंस 1997। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब यहाँ पर दे रखा है हमें रिसीव, आई के साथ हम क्या लिखेंगे सर, हैव लिखेंगे। ठीक है, हैव हमने लिख दिया आई के साथ में और बीन और लगा देंगे। ठीक है, और हमने इसको सिंस से पहचान लिया था, सिंस प्लस टाइम से, तो यहाँ पर ठीक है सिंस प्लस टाइम से तो हमने पहचान लिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है सर। ठीक है, हैव बीन हम लिख चुके हैं, रिसीव के साथ में ing जोड़ देंगे, तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये रिसीविंग हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हमारा रिसीव, जैसे रिसीव के लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है सर,
ठीक है ना। रिसीव के लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो जब हम ing जोड़ते हैं तो वो ई जो आता है उसको हटा देते हैं और ing वहाँ पर रख देते हैं उस वर्ब के साथ में। ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बताई थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी। चलिए अब कुछ और सेंटेंस करते हैं इसी टेंस के। तो चलिए कुछ और सेंटेंस करते हैं। देखिए हमारा 7th नंबर का सेंटेंस है, इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट दे रखा है आई, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या देखना है, सबसे पहले एडवर्ब देखना है। तो एडवर्ब हमें यहाँ पर मिल गई है सिंस, सिंस मिल गया। सिंस के बाद में ये टाइम मिल चुका है 3 Feb 2022, ये यहाँ पर टाइम मिल चुका है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें पक्का हो चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रख देनी है। तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ सर आएगा हैव, और इसके साथ में बीन और लगाना है 2nd नंबर पे, ठीक है। आई हैव बीन, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ में ing और जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जगह कम है तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो ये टीचिंग यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 3 Feb 2022। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, पहले तो एडवर्ब देखिए। एडवर्ब यहाँ पर दे रखी है सर सिंस दे रखा है, और उसके देन बाद आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। टाइम मिल चुका है और हमें एडवर्ब मिल चुकी है, हमारा श्योर हो चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। अब सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो यहाँ पर हैज हमको लगाना पड़ेगा, बीन इसके बाद में लिखना पड़ेगा, और देन हमें मेन वर्ब रखनी पड़ेगी। तो लिव दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिविंग कर देंगे, ठीक है। चलिए 9th नंबर का सेंटेंस देखिए। 9th नंबर का सेंटेंस में सबसे पहले टाइम देखिए। तो ये टाइम के पहले आपको 4 दे दिया इसने, ठीक है ना। 2 hours लिखा हुआ है, तो इससे पहले 4 मिल चुका है। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है सर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ही के साथ में क्या आएगा, हैज आएगा, बीन यहाँ पर आप लिख देंगे, और उसके बाद में मेन वर्ब लिखनी है। मेन वर्ब यहाँ पर क्या दे रखी है, वॉच दे रखी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वॉचिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस क्या है हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा आई से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। यानी कि आई हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। देन सिंस के बाद में टाइम मिल चुका है यहाँ पर आपको, तो ये हमारा कंफर्म हो चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो और यहाँ पर हमें मेन वर्ब दे रखी है, कम दे रखी है। तो आई के साथ क्या आएगा, यहाँ पर हैव आएगा सर, और बीन फिर आएगा। इसके बाद में क्या करना है, कमिंग कर देंगे अपन। देखिए यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 3 टेंस और आते हैं ऐसे के, मतलब कि 3 टेंस बनते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो तीनों में सिंस 4 तो आता ही है ना। देखिए सिंस और 4 तीनों के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, जब हम उन टेंस को करेंगे ना तब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल तरीका दिया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सिंपल तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। सिंस 4 के बाद में आपको टाइम मिलेगा, लेकिन जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, वहाँ पर मैं आपको उनके अंदर जो एडवर्ब आती है ना, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडवर्ब भी आती है, उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे। सिंस 4 तो आता ही आता है उनके अंदर तो, और उसके अलावा और भी एडवर्ब आती है। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग इन सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस आप देखिए, योर वाइफ, ठीक है। योर वाइफ यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, और 4 के बाद में यहाँ पर आपका टाइम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉल यहाँ पर मेन वर्ब है, तो आपको क्या करना है, योर वाइफ आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ लिखेंगे, बीन आ जाएगा, और कॉल के साथ में आप क्या कर देंगे, ing जोड़ देंगे, तो कॉलिंग हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, इस तरह के सेंटेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। जब ये सीरीज चालू हुई थी तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था
टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको। तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, इसके आगे ही हमें क्या मिल गया, जो ब्लैंक है वो मिल चुका है, ठीक है, और देन सब्जेक्ट के बाद में ब्लैंक मिल चुका है। तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं, ये होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। तो यहाँ पर WH वर्ड तो दिख नहीं रहा हमको, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा आगे, यहाँ पर हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी पड़ेगी इसी टेंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टाइम पहचान लीजिए, सिंस के बाद में टाइम आ रहा है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और देन आपको क्या करना है, ये स्टडी यहाँ पर मेन वर्ब है। अब स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी है सर, तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप आगे हेल्पिंग वर्ब को रख रहे हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में जो फर्स्ट लेटर है इसका वो कैपिटल रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या आता है इसके अंदर, हैज़ बीन आता है, ठीक है। तो ये बीन आप जो सब्जेक्ट है उसके देन यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टडी दे रखा है। अब स्टडी की स्पेलिंग में ING जब जोड़ते हैं तो इसको लेकर के बच्चों के माइंड में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि सर हम Y को हटा दें इसमें से और ING जोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आपको पूरी स्पेलिंग ऐसी की ऐसी रखनी है और उसके साथ में ING जोड़ना है। आपको क्या लिखना है, STUDYING, ये पूरी स्पेलिंग यहाँ पर रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए रख देते हैं। अब ये हो गया स्टडिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। इसके अंदर जो सारे हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन हैं वो हमने क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।